अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AR फार्मेसी लेक्चर्स। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम लोग फ़िल्ट्रेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडस्ट्रियल फ़िल्टर्स। ठीक है, फ़िल्टर्स हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ किए जाते हैं उनकी मल्टीपल टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास फ़िल्टर फ़नल जो है वो ग्लास या पोर्सिलिन का बना हुआ होता है। एग्जांपल्स हमारे पास जो बकनर फ़नल है आमतौर पे मौजूद होता है लैब्स में, या हेश फ़नल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज़ फ़िल्टर मीडियम है ना, वो फ़िल्टर पेपर, मतलब इसमें जो मीडियम लगाया जाता है वो फ़िल्टर पेपर है। इसके अलावा वैक्यूम का भी यूज़ किया जाता है ताकि प्रेशर रिड्यूस किया जाए, और प्रेशर रिड्यूस करके अल्टीमेटली जो है फ़िल्ट्रेशन को स्पीड अप किया जाए। सेकंड हमारे पास है सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर। सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर जो है पेरेंटल प्रिपरेशन हमारे पास, इसके अलावा ऑफिशियल सॉल्यूशन जो हमें जो है पोटेंट सब्सटेंसेस की जब भी बनानी होती है, या जो है सॉल्ट्स की सॉल्यूशन बनानी होती है, उनके लिए जो है सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो विस्कस लिक्विड है जैसे ग्लिसरीन हो गई, इसके अलावा सिरप्स हैं, कोरोसिव एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन सब की फ़िल्ट्रेशन के लिए भी सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीज फ़िल्टर। सीड्स फ़िल्टर जो है इसमें एस्बेस्टोस का फ़िल्टर शीट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास एक स्टेनलेस स्टील का जो है बना हुआ ये सीज फ़िल्टर होता है, और इसके अंदर जो है एस्बेस्टोस फ़िल्टर की शीट मौजूद होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लीफ फ़िल्टर या फ़िल्टर लीफ। इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें जो है फ्रेम मौजूद होता है जिसमें एक ड्रेनेज स्क्रीन बनी हुई होती है, मतलब एक प्लेट होती है उसमें मुख्तलिफ ग्रूव्स बने हुए होते हैं, और जो है ना टोटल जो ये हमारे पास प्लेट होती है उसको कवर किया जाता है एक फ़िल्टर क्लॉथ से। फ़िल्ट्रेट आउटलेट फिर उस फ्रेम के अंदर मौजूद होती है जहाँ से हमारे पास फ़िल्ट्रेट निकल रहा होगा। फ्रेम जो है ना किसी भी टाइप का हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, या जो है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। मेथड अगर हम इसका देखें तो होल जो फ़िल्टर असेंबली हमारे पास, मतलब ये जो पूरा फ़िल्टर हमारे पास मीडियम और ये सारी चीज़ें, इसको डिप किया जाता है स्लरी के अंदर। फिर वैक्यूम की एप्लीकेशन की जाती है। वैक्यूम एप्लीकेशन की वजह से वेपर जो है प्रेशर हमारे पास वहाँ पे रिड्यूस होगा। प्रेशर रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली फ़िल्ट्रेशन तेज़ हो जाएगी प्रोसेस। ठीक है, सॉलिड एक्यूमुलेट हो जाता है फ़िल्टर क्लॉथ के ऊपर, वहाँ पे जो है वो रुकता रहेगा, और फ़िल्ट्रेट जो है ना वो हमारे पास क्लॉथ से निकल के आउटलेट के थ्रू कलेक्ट होता रहेगा। केक को जो है ना वॉश किया जाता है, जो हमारे पास वो सॉलिड एक्यूमुलेट होता है फ़िल्टर क्लॉथ के ऊपर, वो एक केक बना रहा होता है, उसको जो है ना हमारे पास वॉश किया जाता है वाटर के अंदर, उसको सोक करके, मतलब जो असेंबली है उसको पानी में रखा जाता है, तो पानी की वजह से वो केक जो है ना वॉश हो जाता है। और उसके अलावा फिर एयर को पास किया जाता है रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारे पास फ़िल्टर स्लरी वो मूव कर रही थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एयर को मूव किया जाएगा ताकि वो जो है फ़िल्टर केक वहाँ से हटाया जा सके। इसके अलावा स्वीटलैंड फ़िल्टर, इसमें जो है ना बहुत से फ़िल्टर्स एक ही सिलेंड्रिकल वेसिकल के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब एक वेसिकल में मल्टीपल जो है फ़िल्टर्स एट अ टाइम लगे हुए होते हैं। सब के सब जो फ़िल्टर हैं एक कॉमन आउटलेट से कनेक्टेड होते हैं, मतलब फर्स्ट वाला अगर फ़िल्टर है, सेकंड है, थर्ड है, तो वो सब के सब जाके एक फ़ाइनल आउटलेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सब जाके फाइनली जो है एक जगह कलेक्ट हो रहा होता है, उनमें से जो हमारे पास फ़िल्ट्रेट जा रहा होता है। फ़िल्टर इसका जो है हमारे पास अपर पार्ट जो होता है सिलेंडर का वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा लोअर पार्ट को हम जो है मूव कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। इसके अलावा केक जो है वो कंप्रेस्ड एयर की मदद से रिमूव किया जाता है, मतलब जो भी फ़िल्ट्रेट के ऊपर केक बनेगा उसको जो है कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करके वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। एडवांटेजेस अगर हम इसके देखें तो प्रेशर डिफरेंस हमें मिल सकता है। प्रेशर डिफरेंस किस तरह, वैक्यूम हम जो है अप्लाई करें या जो है प्रेशर यूज़ करें तो उसकी मदद से हमें जो है प्रेशर डिफरेंस मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ़ लीव्स या नंबर ऑफ़ जो फ़िल्टर्स है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से फ़िल्ट्रेशन का एरिया बढ़ जाएगा हमारे पास, और वॉशिंग एफिशिएंसी इसकी हाई है। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो इसमें जो हम स्लरी फ़िल्टर कर सकते हैं ना वो सिर्फ ऐसी स्लरी होगी जिसमें 5% वेट बाय वॉल्यूम हो, मतलब अगर टोटल हमारे पास 100 ml एक लिक्विड है, स्लरी है, तो उसमें 5 ग्राम से ज़्यादा जो है हमारे पास सॉलिड मटेरियल ना हो। 5% वेट बाय वॉल्यूम वाली जो स्लरी है सिर्फ वो हमारे पास इस फ़िल्टर के थ्रू फ़िल्टर की जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास प्लेट एंड फ्रेम प्रेस, इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इसमें जो है ना 2 यूनिट होते हैं, एक प्लेट और एक फ्रेम। नाम ही देखें तो प्लेट और फ्रेम वाला फ़िल्टर मीडियम है। ठीक है, प्लेट होगी और फ्रेम जो है ना वो ओपन होता है और उसमें जो है एक इनलेट लगा हुआ होता है स्लरी के लिए। ठीक है, प्लेट के अंदर जबकि ग्रूव सरफेसेस, मतलब एक गड्ढे टाइप जो है ना उसके अंदर सरफेसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो है फ़िल्टर क्लॉथ की सपोर्ट भी होती है उसी प्लेट के अंदर।
और उस प्लेट में जो है आउटलेट लगा हुआ था फ़िल्ट्रेट। मतलब अब इनलेट हमारे पास फ्रेम में है, जबकि प्लेट के अंदर आउटलेट है फ़िल्ट्रेट के लिए। फ्रेम और प्लेट जो है ना वो मुख्तलिफ़ मटीरियल से बनी हुई होती हैं। अब कोरोजन या जो है मेटालिक कंटामिनेशन को बचाने के लिए जो है हम इसको नॉन मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास रीइंफोर्स प्लास्टिक है, ताकि जो है मेटालिक कंटामिनेशन से मटेरियल को बचाया जा सके। ये जो है 60 फ्रेम्स पे भी कंसिस्ट होती है या 60 चैम्बर्स पे जो है कंसिस्ट करती है, और प्लेट्स पे, ठीक है। एक फ्रेम जो है हमारे पास वो 1 मीटर स्क्वायर का होता है। ये अब डायग्रामेटिकली देखें तो फ्रेम है जिसमें हमारे पास स्लरी इनलेट है, जबकि प्लेट में हमारे पास ग्रूव्स हैं और इसके ऊपर हम क्लॉथ को प्लेस करते हैं, और दूसरी साइड से इसमें जो है फ़िल्ट्रेट आउटलेट हमारे पास लगा हुआ है जहाँ से फ़िल्ट्रेट निकल के जाएगा। इसका अगर हम प्रोसेस देखें किस तरह काम करता है, स्लरी जो है वो हमारे पास फ्रेम के थ्रू इंटर होगी, ठीक है। फ्रेम से जब वो स्लरी इंटर होगी तो फ़िल्ट्रेट जो है ना वो पास होगा फ़िल्टर मीडियम के अंदर से। फ़िल्टर मीडियम जो है वहाँ पे केक बनता रहेगा सॉलिड का, मतलब उस फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो है ना सॉलिड का केक बनेगा, और जो फ़िल्ट्रेट होगा ना वो हमारे पास फ्रेम के अंदर से पास कर जाएगा, ठीक है। जब भी वो उससे पास करता रहेगा तो वो फ़िल्ट्रेट जो है नीचे की तरफ जाएगा और आउटलेट के थ्रू निकल जाएगा। फ़िल्ट्रेशन जब तक हम कंटिन्यू रखेंगे, जब तक जो है ना हमारे पास फ्रेम जो है वो टोटली फिल नहीं हो जाता केक के साथ। जैसे ही हमारे पास फ्रेम एक बार केक के साथ फिलअप हो जाएगा, मतलब केक जो है वो टोटली जब फ्रेम के अंदर आ जाए, तो फिर हम जो है ना प्रोसेस को रोकेंगे और उस फ्रेम को खाली करेंगे और फिर से दोबारा प्रोसेस को रीस्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई फॉल्टी प्लेट हो तो उसको भी हम जो है रोक सकते हैं उसका रेस्पेक्टिव वाल्व बंद करके। मतलब हर प्लेट के अंदर हमारे पास एक वाल्व कनेक्ट होता है। ये डायग्राम देखेंगे तो आउटलेट में हमारे पास जो है ना वाल्व के थ्रू वो कनेक्टेड है, मतलब जो हमारे पास फ़िल्ट्रेट जा रहा है वो हम वाल्व के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर कोई फॉल्टी प्लेट है ऐसी जिसमें से मटेरियल सही नहीं आ रहा, हमारे पास फ़िल्ट्रेट सही नहीं आ रहा, तो हम उसको वाल्व के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं उसका जो हमारे पास फ़िल्ट्रेट है। केक थिकनेस जो है ना वो डिपेंड करती है फ्रेम की थिकनेस पे। जितना थिक हमारे पास फ्रेम होगा उसी के हिसाब से हमारे पास केक की थिकनेस बन रही होगी। इसके अलावा विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के लिए जो है ना हीटिंग और कूलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम मटेरियल को। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है रोटरी ड्रम फ़िल्टर, ठीक है। ये फार्मास्यूटिकल्स में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ जो है ना फ़िल्टर यूनिट्स मिले हुए होते हैं, जब भी वो कंबाइन होते हैं तो उनकी वजह से एक सिलेंड्रिकल हमारे पास जो है ना शेप बन जाती है। हर फ़िल्टर जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा और साथ में जो है स्लाइटली कर्व्ड होता है। तो जब वो सारे फ़िल्टर हमारे पास कंबाइन होते हैं तो उसकी वजह से एक ड्रम टाइप शक्ल बन जाती है। हर यूनिट के अंदर जो है परफोरेटेड मेटल सरफेस मौजूद होता है आउटर साइड पे, और उसके अराउंड पे हमारे जो है फ़िल्टर क्लॉथ मौजूद होता है। सबके सब जो हमारे पास फ़िल्टर्स हैं वो एक सेंट्रल जो है हमारे पास रोटेटिंग वाल के साथ कनेक्टेड होते हैं। मींस वो सारे के सारे आके जो है ड्रम के सेंटर पे कनेक्टेड होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं। ड्रम जो है ना वो 0.1 से 3 रोटेशन पर मिनट की स्पीड पे रोटेट किया जाता है। इसके अलावा रोटरी फ़िल्टर की अगर हम साइज़ देखें तो 2 मीटर इन डायामीटर होती है, जबकि 3.5 मीटर इन लेंथ होती है, जिसकी वजह से जो है 20 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया मिल जाता है हमें ड्रम का। फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान जो है ना मुख्तलिफ़ जोन्स या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला है हमारे पास पिकअप ज़ोन। पिकअप ज़ोन में क्या करता है कि ड्रम जो है ना वो स्लरी को पिकअप करता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है हमारे पास ड्रेनेज। ड्रेनेज में क्या होता है कि वैक्यूम प्रेशर के दौरान जो है ना वो मतलब वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से जो है फ़िल्ट्रेट आकर रिसीवर के अंदर रिसीव होता है। इसके अलावा वाशिंग ज़ोन में जो है वाटर का स्प्रे किया जाता है, ठीक है, ताकि जो वहाँ पे फ़िल्टर मीडियम में केक बन गया है उसको रिमूव किया जाए और उसकी जो है ड्रेनेज होती रहे। इसके अलावा ड्राइंग ज़ोन जो है फ़िल्टर केक जो हमारा होता है उसको वैक्यूम के अंडर ड्राई किया जाता है, ठीक है। मींस वैक्यूम अप्लाई किया जाता है, उसकी वजह से जो है हमारे पास उसमें से लिक्विड रिमूव हो जाएगा, तो वो केक को ड्राई कर दिया जाता है। फिर इसके अलावा केक रिमूवल ज़ोन जो है कंप्रेस्ड एयर की मदद से जो है ना उस केक को रिमूव किया जाता है। उसे कहते हैं केक रिमूवल ज़ोन या केक रिमूवल स्टेप हमारे पास। उसमें जो है कंप्रेस्ड एयर हम प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से वो केक वहाँ से रिमूव होगा और फिर उसको केक को स्क्रैप ऑफ कर लिया जाएगा। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें। एडवांटेज रोटरी ड्रम फ़िल्टर का लेबर कॉस्ट कम लगती है, इसमें लार्ज कैपेसिटी है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास
स्पीड में वेरिएशन की जा सकती है, तो उसकी वजह से जो है केक की थिकनेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इम्पेनिट्रेबल केक भी बनाया जा सकता है, मैक्सिमम मतलब 5 mm का। इसके अलावा केक की थिकनेस और जो है पोरस केक बनाया जा सकता है। पोरस होगा तो मतलब उसमें से लिक्विड इजीली मूव करेगा, वो 100 mm या उससे ज़्यादा डायमीटर हमारे पास जो है थिकनेस का बनता है। डिसएडवांटेजेस अगर इसके हम देखें, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, उसके अलावा एक्सपेंसिव है ये, और केक जो है ना वो वैक्यूम की वजह से क्रैक भी हो जाता है, ठीक है। जब भी हम उसको वैक्यूम अप्लाई करते हैं, फुली ड्राई करते हैं, तो उसकी वजह से वो क्रैक हो जाता है। इसके अलावा जो लो बॉइलिंग पॉइंट मटेरियल है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। जेलाटिनस मटेरियल या जो स्लिमी प्रेसिपिटेट फार्मिंग मटेरियल है उनके लिए भी सूटेबल नहीं है। एप्लीकेशंस अगर हम देखें रोटरी ड्रम फिल्टर प्रेस की, तो कैल्शियम कार्बोनेट की कलेक्शन के लिए, उसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्टार्च, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा माइसीलियम जब भी जो है हमें सेपरेट करना हो फर्मेंटेशन लिक्वर से, तो उसके लिए भी जो है यूज़ की जाती है रोटरी ड्रम फिल्टर। इसके अलावा मेटा फ़िल्टर जो है ना वो बहुत फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। जब भी हमें जो है लिक्विड या सॉलिड सस्पेंशन से बहुत फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना हो, तो उसके लिए मेटा फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो विस्कस लिक्विड है, जैसे हमारे पास सिरप, उसकी भी सेपरेशन के लिए मेटा फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो है ना ग्रूव ड्रेनेज रॉड मौजूद होती है, मतलब वो उसमें जो है ग्रूव्स बनी हुई होती हैं रॉड के अंदर, वो यूज़ की जाती हैं। और एक जो है ना मेटल रॉड की पूरी सीरीज़ जो है पैक्ड होती है। इसकी जो रिंग्स हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। इनसाइड डायमीटर 15 mm, जबकि आउटसाइड डायमीटर अगर हम उनका देखें रिंग का, तो 22 mm है, जबकि रिंग की थिकनेस हमारे पास 0.8 mm होती है। प्लेट जो है ना वो एक नंबर ऑफ़ सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शन कैरी करती है, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस होती हैं एक ही प्लेट के अंदर। जब भी रिंग को पैक किया जाता है रॉड चैनल्स में, तो वो जो है ना प्लेट के दरमियान चैनल्स बना लेती हैं, ठीक है। तो मतलब उन रिंग की पैकिंग की वजह से वहाँ पे चैनल्स बन रहे होते हैं। एक या एक से ज़्यादा जो है पैक्स वो फिर वेसल के अंदर रखे जाते हैं। स्लरी जो फ़िल्टर की जाती है वो अंडर प्रेशर या वैक्यूम के अंडर जो है उसके अंदर ड्रॉप की जाती है, ठीक है। और जो केक वहाँ पे बनता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं बैक फ्लैशिंग, मतलब पानी को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएं तो उसकी मदद से जो वहाँ पे केक बना उसको रिमूव कर देंगे, या जो है ब्लेड से स्क्रैपिंग करके वो केक जो है रिमूव कर दिया जाएगा। एडवांटेजेस अगर हम देखें इसके, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए ये जो है हाई प्रेशर के अगेंस्ट भी जो है काम कर सकता है। इसके अलावा बस्टिंग के चांसेस कम होते हैं फ़िल्टर मीडियम के, ठीक है। उसके अलावा जो है रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि इसमें फ़िल्टर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसके अलावा कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल भी यूज़ किया जा सकता है मेटा फ़िल्टर्स को बनाने के लिए। और इसके अलावा ये यूज़फुल है हमारे पास कोर्स पार्टिकल्स को फ़िल्टर करने के लिए। अगर हमारे पास फ़िल्टर बेड बना हुआ हो, ठीक है, तो इसके अलावा ये जो है फाइनर पार्टिकल्स को भी फ़िल्टर कर सकता है। केक की रिमूवल बहुत इजी है, इफ़ेक्टिव है, ठीक है। मतलब वो बैक फ्लैशिंग जो करते हैं हम वाटर की, उसके थ्रू जो है केक को रिमूव किया जा सकता है, या जो है ऑटोमेटिक क्लीनिंग डिवाइस या एक जो है स्क्रैपिंग ब्लेड की मदद से जो है केक को रिमूव किया जा सकता है। डिसएडवांटेज अगर हम इसका देखें तो ये जो है लो सॉलिड कंटेंट जिनमें होगा ना, उन स्लरीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। मतलब ऐसी हमारे पास जो है प्रिपरेशन जिनमें सॉलिड कंटेंट कम हो, उनके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेम्ब्रेन फ़िल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फ़िल्टर जो है वो माइक्रो पोरस सरफेस वाले फ़िल्टर्स होते हैं, जिनमें पोर साइज़ हमारे पास 0.05 माइक्रोन मीटर से लेकर 12 माइक्रोन मीटर तक होती है। अगर हम इनका मटेरियल देखें, जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स हैं वो सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, इसके अलावा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या नायलॉन की बनी हुई होती है। शेप अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर जो है ना डिस्क या कार्ट्रिज की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर जो होल्डर्स है ना, ये हमारे पास इनमें मेम्ब्रेन जो होती है वो 13 से 293 mm डायमीटर वाली लगी हुई होती है। प्रोसीजर अगर हम इसका देखें, मेम्ब्रेन फ़िल्टर को जो है ना सोक किया जाता है वाटर के अंदर, और फिर उसके बाद जो है ना उसको फिट किया जाता है होल्डर के अंदर, ठीक है। उस मेम्ब्रेन के थ्रू स्लरी को भेजा जाता है, तो नीचे से वैक्यूम प्रेशर हम क्रिएट करते हैं ताकि जो है फ़िल्ट्रेट मूव कर सके उस तरफ, हमारे पास मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ़िल्ट्रेट मूव करे उस वैक्यूम की वजह से। या जो है अंडर पॉजिटिव प्रेशर भी जो है स्लरी की साइड से हम प्रेशर लगा के तब भी जो है फ़िल्ट्रेट को मूव करा देते हैं। फ़िल्टर लाइफ जो है ना लिमिटेड है, क्योंकि इसमें क्लॉगिंग के चांसेस हो जाते हैं मेम्ब्रेन फ़िल्टर में, तो उसकी वजह से फ़िल्टर लाइफ लिमिटेड है। अब
जब भी हमारे पास थिक सॉल्यूशन हो या जो है लार्ज फिब्रस पार्टिकल्स हो, जैसे ब्लड है, जेलेटिन है, कोलाइड, स्लिमी, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स वगैरह हैं, तो उनमें जो है हमारे पास ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा होता है क्लॉगिंग का। ठीक है, फ़िल्टर लाइफ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? पहले स्लरी को जो है ना प्री फ़िल्टर कर लिया जाए, मतलब उसमें से जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको पहले अलग कर लिया जाए, और फिर उसके बाद जो है ना उन प्री फ़िल्ट्रेशन के बाद उसको मेम्ब्रेन फ़िल्टर से क्रॉस कराया जाए। इंटीग्रिटी टेस्ट ऑफ मेम्ब्रेन फ़िल्टर के लिए हम इंटीग्रिटी टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो ब्रिटल है, इसलिए उनकी इंटीग्रिटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म की जाती है कि पता चले हमारे पास परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है उस फ़िल्टर की। सबसे पहला इसमें है बबल पॉइंट टेस्ट। बबल पॉइंट टेस्ट में क्या किया जाता है, जो हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं ना, वो सिमिलरली उसी तरह होते हैं जैसे कैपिलरीज़ होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज़ जिस तरह हमारे पास उन कैपिलरीज़ के अंदर लिक्विड होता है, तो इसी तरह मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं वो इसी तरह लिक्विड को होल्ड कर रहे होते हैं। तो हमारे पास बहुत कम प्रेशर रिक्वायर होता है उस लिक्विड को कैपिलरीज़ के अंदर से क्रॉस करने के लिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं बबल पॉइंट प्रेशर। जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना स्लरी की साइड पे, मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर से हम जब स्लरी पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पहला बबल अपीयर होगा उन पोर्स के अंदर। ठीक है, जिसका डायमीटर बड़ा होगा। फिर जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो बबल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं फिल्ट्रेट साइड पे, मतलब मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे हमारे पास बबल्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। फिर जिस प्रेशर पे वो जो है बबल्स इंक्रीज़ होना शुरू हुए, उस प्रेशर को हम जो है एज अ बबल पॉइंट प्रेशर ले लेते हैं। यूजेस क्या हैं बबल पॉइंट टेस्ट के? ये जो है ना डिटरमाइन करके देता है पोर साइज़ मेम्ब्रेन की। ठीक है, हमें एक तो पोर साइज़ का अंदाज़ा हो जाता है मेम्ब्रेन की क्या पोर साइज़ है। ठीक है, इसके अलावा पोर साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता चल जाता है, और साथ साथ जो है ना मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी का पता चल जाता है कि अगर कोई माइक्रो क्रैक हो गया है मेम्ब्रेन के अंदर तो उसकी वजह से बबल प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जो है इंटीग्रिटी भी बता देती है मेम्ब्रेन की। इसके अलावा सेकंड बैक्टीरियल चैलेंज टेस्ट। स्पेसिफिक हमारे पास जो है ना बैक्टीरियल कल्चर वाली सस्पेंशन ली जाती है और उसको फ़िल्टर किया जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, फिर फ़िल्ट्रेट जो मिलेगा हमें नीचे, मतलब लिक्विड जो मिला, उसको इंक्यूबेट किया जाता है कुछ टाइम के लिए। स्पेसिफाइड टाइम के बाद जो है ना उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक किया जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक किया जाता है कि कहीं बैक्टीरिया जो है मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर तो नहीं आ गया, तो उससे हमें जो है बैक्टीरियल ग्रोथ का पता चल जाता है। यूजेस क्या है इसके बैक्टीरियल चैलेंज टेस्ट के? ये हमें आइडिया दे देती है कि हमारे पास नॉमिनल पोर साइज़ क्या है मेम्ब्रेन की। ठीक है, और साथ साथ इंटीग्रिटी का भी पता चल जाता है हमें मेम्ब्रेन की। अब जो बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं टेस्ट मेम्ब्रेन फ़िल्टर के लिए, उनकी वेरियस साइज़ होती हैं। एग्जांपल हमारे पास जैसे स्यूडोमोनास है डिमिन्यूटा, उसकी 0.2 माइक्रोन मीटर है, जबकि स्यूडोमोनास एरोजिनोसा की 0.3 माइक्रोन मीटर हमारे पास पोर साइज़ से गुजर जाते हैं। इसके अलावा सिरेशिया जो स्पीशीज़ हैं वो 0.45 माइक्रोन मीटर पोर साइज़ रखते हैं, और जबकि सेक्रोमाइसिस सर्वेसी जो है वो 0.65 माइक्रोन मीटर पोर साइज़ से क्रॉस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन ऑफ फ़िल्टर जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कंसीडर कर रहे होते हैं। सबसे पहला हमारा पर्पज़ ऑफ फ़िल्ट्रेशन, कि हम जो है फ़िल्ट्रेशन किस लिए कर रहे हैं। अगर हमें कलेक्शन करनी हो सॉलिड की आफ्टर वॉशिंग, मतलब उसमें से वॉशिंग हो गई और हमें सॉलिड को जो है ना वो कलेक्ट करना है। ठीक है, प्रिसिपिटेट की वॉशिंग हो, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इनकी जो है ना वॉशिंग की जाती है, तो इनमें हम जो है प्लेट फ्रेम या जो है रोटरी ड्रम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। उनकी मदद से जो है हम प्रेसिपिटेट या जो हमारा सॉलिड होता है उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब भी हमें कलेक्शन फ़िल्ट्रेट की करनी हो, जैसे एलिक्सर्स के अंदर जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे पास सॉलिड होता है, तो उसकी हमें जो है क्लीनिंग या पॉलिशिंग रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें हम जो है मेटा फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। मेटा फ़िल्टर की मदद से हम जो है एलिक्सर को फ़िल्टर आउट कर लेंगे। इसके अलावा अगर हमें एयर के अंदर से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना हो, तो इस केस में हम जो है बैग फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो है एयर से डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो सकें। इसके अलावा अगर हमें किसी जो है लिक्विड या एयर से माइक्रो ऑर्गेनिज़म को रिमूव करना हो, मतलब एयर की स्टेरिलाइजेशन करनी है या लिक्विड को स्टेरिलाइज़ करना है, तो हम इस केस में जो है ना ऐसे मेम्ब्रेन फ़िल्टर यूज़ करेंगे जिनकी पोर साइज़ 0.2 माइक्रोन मीटर हो। ठीक है, वो इसके लिए जो है सूटेबल हमारे पास होते हैं फ़िल्टर्स। इसके अलावा कंडीशन ऑफ फ़िल्ट्रेशन, पोर साइज़। अब पोर साइज़ जो स्टेरिलाइजेशन के लिए हमने ऑलरेडी कहा कि 0.2 माइक्रोन मीटर पोर साइज़ वाले फ़िल्टर जो होंगे ना वो सूटेबल हैं, तो इसलिए वो यूज़ किए जाते हैं। जबकि क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास प्लेट और फ्रेम फ़िल्टर या जो वोवन फाइबर फ़िल्टर है वो यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा केमिकल कंपेटेबिलिटी,
जब भी हम कोई फ़िल्टर टाइप यूज़ करने जा रहे हैं, मतलब जो भी हम फ़िल्टर यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमेशा ज़रूरी है कि हम उसकी कंपैटिबिलिटी अपने मटेरियल के साथ ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। तो फ़िल्टर मीडिया मुख्तलिफ सेलेक्ट किए जा सकते हैं, सेल्यूलोज़ का बना हुआ हो, उसके अलावा जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, या जो है मेटल का बना हुआ, पॉलीविनाइल लिडीन डाइफ्लोराइड, नायलॉन का बना हुआ, पॉलीसल्फोन्स का। तो मुख्तलिफ जो है फ़िल्टर मीडियाज़ यूज़ किए जा सकते हैं। जबकि गैसियस फ़िल्ट्रेशन के लिए जो है हाइड्रोफोबिक फ़िल्टर मीडियम जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए हमें। इसके अलावा कंडीशन ऑफ फ़िल्ट्रेशन, जब भी हम फ़िल्टर सिलेक्शन कर रहे होंगे तो हम फ़िल्ट्रेशन की कंडीशन देख रहे होंगे। उसमें जो है हमारे पास मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। अगर हमारे पास लो बॉयलिंग लिक्विड हमारे पास है, वैक्यूम फ़िल्टर जो है उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। मतलब लो बॉयलिंग वाले अगर हमारे पास लिक्विड है तो उसके अंदर वैक्यूम फ़िल्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़िल्टर में हमारे पास जब भी प्रेशर लॉस जो है ना फ़िल्टर बेड के अक्रॉस अगर कम होगा, मतलब प्रेशर कम लॉस हो रहा है, तो एनर्जी का कंजप्शन कम होगा। एनर्जी कंजप्शन कम होगी तो वो जो है इकोनॉमिकल प्रोसेस है, ठीक है, रेट फ्लो का। मतलब अगर एक हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर लॉस जो है वो कम हो रहा है, तो उसकी वजह से वो इकोनॉमिकल प्रोसेस है। तो इसीलिए ऐसा हम जो है फ़िल्टर प्रोसेस यूज़ करेंगे जिसमें जो है ना हाई फ़िल्ट्रेशन रेट हो, लो प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए। प्रेशर ड्रॉप मतलब उसमें कम से कम हो ताकि जो है इकोनॉमिकल प्रोसेस हो। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड स्लरी के अंदर जो है 5% से कम है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो हम लीफ फ़िल्टर या प्लेट फ्रेम फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर हमारे पास सॉलिड कंटेंट 15 से 30% है स्लरी के अंदर, तो हमारे पास रोटरी ड्रम फ़िल्टर जो है वो बेस्ट सूटेबल है। इसके अलावा फ़िल्ट्रेशन साइकिल, अगर फ़िल्ट्रेशन का बैच प्रोसेस है, मतलब एक बैच बनाए उसके बाद हम दूसरी बैच बनाए, तो उसके लिए हम जो है लीफ फ़िल्टर, प्लेट फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। मगर जब भी हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस हो, मतलब अगर फ़िल्ट्रेशन कंटिन्यूसली हमने करनी है, तो उसके लिए रोटरी ड्रम फ़िल्ट्रेशन जो है वो प्रेफर्ड किया जाता है। और जब भी हमारे पास फ़िल्टर केक बनेगा तो हम क्या करेंगे, फ़िल्टर मीडिया को जो है क्लीन करेंगे और उसके बाद जो है उसको रीयूज़ कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिक्सिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे।